नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कंडीशनल नंबर, लेटर एंड सिंबल। कोई न कोई कंडीशन जरूर दिया गया होगा। तो इस टॉपिक में 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला है संख्या श्रृंखला पर आधारित, दूसरा है अक्षर श्रृंखला पर आधारित, तीसरा है संख्या, अक्षर एवं प्रतीक श्रृंखला पर आधारित और चौथा है सशर्त पुनर्व्यवस्था। हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। क्या कंडीशन दिया है पहले उसको जानेंगे, उसके बाद हल करेंगे। एक संख्या हमने यहाँ लिख रखा है, पहले से बड़ी संख्या है और इसका शर्त यह है, प्रश्न कह रहा है कि कितने ऐसे 6 हैं जिनके पहले 9 है और बाद में भी 9 है। पूछ रहा है कि कितने 6 ऐसे हैं, कितने 6 ऐसे हैं जिनके की पहले और बाद दोनों में 9 है, यानी कि 6 ऐसा हो कि यहाँ आगे 9 ऐसे 6 हो, 9 6 9 ऐसे करके हो, 6 मतलब बीच में हो, 9 9 के। प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं। 6 यहाँ है लेकिन आगे पीछे 9, आगे तो 9 है लेकिन पीछे 9 नहीं है। एक 6 यहाँ है, ये देखिए, एक कंडीशन मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी है लेकिन आगे 9 नहीं है। यहाँ देखिए, एक कंडीशन यहाँ मिला। ठीक, कहीं मिस होगा तो बताइएगा ना, मिस होने के चांसेस होते हैं इसमें। ठीक, चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। और आगे मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो बताइए। ठीक, एक 6 हो गया यहाँ पे, जो कि जिसके आगे पीछे 9 हो, और एक 6 मुझे मिल गया यहाँ पे जिसके आगे पीछे 9 हो। अगर आपको और कोई दिख रहा बताएं। नहीं, 6 6 6 यहाँ आगे पीछे 9 नहीं है, यहाँ बस नहीं 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 नहीं, यानी कि केवल दो ऐसे 6 हैं जिनके आगे भी 9 है यानी पीछे भी 9 है, यानी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों 9 है। और दूसरा है, ये यहाँ दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले अभाज्य अंक आया है लेकिन बाद में अभाज्य अंक नहीं है। कितने 4 हैं, कितने 4 हैं, 4 के बारे में पूछ रहा है। पहले क्या है, पहले अभाज्य अंक, अभाज्य जो किसी से न कटे। और बाद में क्या है भाई, बाद में अभाज्य अंक नहीं हो, अभाज्य अंक नहीं हो, पहले हो लेकिन बाद में न हो। 4 पूछ रहा है, इसके पर यहाँ हो नहीं सकता शुरुआत वाला 4, ये हो सकता है क्या, दोनों के आगे पीछे 1 लिखा हुआ है तो हो ही नहीं सकता। और एक 4 यहाँ है, इसको देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, पहले अभाज्य अंक, बाद में अभाज्य अंक न हो। ये तो दोनों जो है, दो क्या है, भाज्य का भाज्य है, ये भी तो भाज्य है। और आगे बढ़ते हैं, इधर पहले क्या है, अभाज्य अंक है नहीं है, 6 तो कट जाएगा। बाद में जो है अभाज्य अंक नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, पहले अभाज्य अंक 3, बाद में अभाज्य अंक नहीं हो, 3 को 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक, ये मिला मुझे एक। और आगे पहले जो है बोल रहा है अभाज्य अंक हो, बाद में जो अभाज्य अंक न हो, ये भी है। ठीक, और पहले अभाज्य अंक हो, बाद में अभाज्य अंक न हो, पहले अभाज्य बाद में अभाज्य अंक न हो। कितने मिल गए आपको, जितना ये दिया गया है इसमें
3 मिला। आप भी ढूंढने का प्रयास करिए, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। पहले अभाज्य अंक हो, बाद में अभाज्य अंक नहीं हो, यही करना है। मेरे हिसाब से 3 है, आप भी ढूंढिएगा, अगर ज़्यादा हो तो करिएगा, है ना। चलिए अक्षर श्रृंखला पे आते हैं। अक्षर श्रृंखला पे आते हैं। मैं एक लिखता हूं और उसमें N Z L X M N L M Y N M L Y M L N L M और आगे भी है। कंडीशन क्या रखा हुआ है इसमें कि 3 रखा है, M N और L ढूंढना है, लेकिन कैसे, ये M है, कैसे ढूंढना है भाई। M जो है N और L के बीच में हो। M जो है सेम ऐसे लिख दिया हमने, N और L के बीच, पहले जो है N हो, बाद में L हो, ऐसा M हो। पहले हम क्या ढूंढेंगे, M ही ढूंढेंगे, हाँ। M ढूंढ ले यहाँ पे, बाद में कुछ नहीं, न तो बाद में L है, न तो पहले N है, नहीं हो सकता। और M देखते हैं यहाँ है, एक M यहाँ है, ठीक, लेकिन बाद में Y है, पहले L है, ये भी नहीं हो सकता है। एक M यहाँ ढूंढते हैं, मिला, बाद में क्या है, L है, पहले N है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि 1 मिला मुझे। आगे देखते हैं फिर M, यहाँ M है, यहाँ L है, लेकिन पहले यहाँ देखिए Y हो गया, ठीक। एक M देखिए यहाँ मिला, ये कंडीशन फिल नहीं कर रहा है। एक यहाँ मिला, नहीं कर रहा है, ये मिला, कर रहा है, ये मिला, ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। एक यहाँ मिला तो लास्ट में तो फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ऐसा एक सीरीज ये L M N का एक जो है ग्रुप मिला, जो कि बीच में क्या है, M है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप आराम से कर लेंगे। तीसरा है संख्या, अक्षर एवं प्रतीक श्रृंखला पर आधारित, ये वाला लिख चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इससे। B percentage 4T U5 A 3 R V79 स्टार M26 6 नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है N9, आगे भी अक्षर है कई ठो। इसमें पूछ रहा है, कह रहा है, कंडीशन में इसमें दिया हुआ है कितने स्वर हैं, स्वर अंग्रेजी में स्वर A E I O और U, कितने स्वर हैं, स्वर पूछ रहा है। कंडीशन क्या रखा है, तुरंत पहले व्यंजन, पहले क्या हो, तुरंत पहले व्यंजन हो, और बाद में क्या हो, संख्या हो। पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या, पहले हम ढूंढेंगे स्वर, जहां जहां स्वर मिले उसको हम पे निशान लगा लेते हैं। यू है, ए है, बस केवल 2 है, यू और ए। कुछ दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। अब कंडीशन को वहां रखते हैं, पहले व्यंजन हो, पहले व्यंजन हो, है, हाँ है, बाद में संख्या हो, है, यानी कि एक स्वर ऐसा मिला जिसके पहले जो है व्यंजन है, बाद में स्वर है।
यहाँ देखते हैं ये क्या कर रहा है, स्वर तो है लेकिन पहले व्यंजन नहीं है, बाद में संख्या है, लेकिन पहले यहाँ पे व्यंजन नहीं है, यानी कि इसको छोड़ करके ए टू जेड में अगर कोई होता तो ये इसको कंडीशन को पूरा करता है। यानी इस प्रकार कितना स्वर हो जाएगा, एक। जो दिया गया है इसमें एक स्वर है जो कि पहले व्यंजन हो और बाद में संख्या है। सही। अब चलते हैं सशर्त पुनर्व्यवस्था पे। सशर्त पुनर्व्यवस्था पे चलते हैं। एक संख्या दिया गया है इसमें, पहला है 3514629887। शर्त ये है कि यदि इन्हें आरोही क्रम में लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। पहले लगाते हैं आरोही क्रम में। एक यहाँ लिखेंगे, दो है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका स्थान नहीं बदल रहा है। देखिए 4 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि दो संख्याएं हैं 4 और 8 जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत? इजी सा है भाई। चलिए एक सवाल और लेते हैं, अंतिम सवाल है। एक संख्या दिया गया है 432 851 719 और 643 और 287। अब इसमें पूछ रहा है पहले और तीसरे जो ये अंक है इसमें इनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, सबका स्थान परिवर्तित कर दें तो इनसे जो अंक प्राप्त होगा दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मध्य का अंक कितना होगा। दूसरी क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि स्थान चेंज करने पे प्राप्त संख्या में दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक पूछ रहा है। पहले हम स्थान चेंज करते हैं। चलिए 2 यहाँ लिखते हैं, बीच का चेंज नहीं हो रहा है, वो जहाँ रहेगा वही रहेगा। ठीक, 1 5 8 158 ये अलग अलग है सब। 9 1 7 3 4 6 7 8 यानी हो गया क्या 234 158 917 346 782। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 917, उससे छोटी संख्या क्या है 782। पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक कितना है भाई 8। कितना है 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है इस प्रकार जो अंक प्राप्त होगा उसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक है 8। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।